दुर्योधन, तू और तेरे सब भाइयों ने आज सभा में मुझे नहीं अपनी मृत्यु को बुलाया है। मुझे बहुत विश्वास है ना उस वासुदेव कृष्ण पर। अब मैं तेरा चीरहरण स्वयं करूंगा। बस बहुत हो गया। दुर्योधन, मत भूलो, अभी यहाँ एक दैविक कृपा से तुम द्रौपदी का चीरहरण करने में असफल रहे हो। अब यदि तुमने कुछ और किया तो हो सकता है कि कोई अनिष्ट हो जाए और कहीं तुम्हारे प्राण संकट में न पड़ जाए। पुत्र, द्रौपदी, हम सभी को क्षमा कर दो। बहुत बड़ी त्रुटि हो गई मुझसे। ये कीड़ा यहीं समाप्त हुई। तुम और पांडव मुक्त हुए। इंद्रप्रस्थ भी तुम्हारा हुआ। बस मुझे क्षमा कर दो। महाराज धृतराष्ट्र, बहुत विलंब कर दिया आपने ये कहने में। अपने पुत्र को बचाने के लिए ही सही न्याय किया आपने। ठीक है पिताश्री, ठीक है। यदि आपको लगता है कि जो कुछ भी मैंने नीति पूर्वक जीता है वो मैं पांडवों को लौटा दूं, तो मैं लौटाने के लिए तैयार हूं। किंतु बिना इसका मूल्य दिए पांडव इसे लेना नहीं चाहेंगे। यह उनके स्वाभिमान का प्रश्न है। क्यों भ्राता युधिष्ठिर, सही कहा ना मैंने? क्यों ना एक अंतिम दांव खेला जाए? यदि पांडव जीते तो सब उनका, सब कुछ, मैं हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ सब कुछ लौटा दूंगा मैं उन्हें। और यदि ना जीते तो पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। अज्ञातवास अर्थात अपनी पहचान छुपाकर 1 वर्ष तक उन्हें रहना पड़ेगा। और यदि इस 1 वर्ष के भीतर पांडवों को पहचान लिया गया तो पुनः पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास फिर से भुगतना पड़ेगा। और इस वनवास की अवधि पर मैं दुर्योधन इंद्रप्रस्थ पर राज करूंगा। नहीं, अभी किसी और दाव की आवश्यकता नहीं है दुर्योधन। महाराज धृतराष्ट्र ने जो आदेश दिया है उसका पालन किया जाए। ताजश्री उचित कह रहे हैं। इस द्यूत से न्याय और नीति भ्रमित होते हैं। ये द्यूत इस सभा में और नहीं खेला जाएगा। महाराज युधिष्ठिर, इस दांव के लिए आप मना कर दीजिए। इतने भयानक परिणामों के बाद दुर्योधन की बातों में युधिष्ठिर को कदापि नहीं आना चाहिए। फिर ये इतना सोच क्यों रहा है कृष्ण? यही द्यूत का प्रभाव है राधा। हारने के पश्चात भी व्यक्ति केवल जीतने का प्रयास करता जाता है। अब यदि युधिष्ठिर ने यह खेल आगे बढ़ाया तो युधिष्ठिर का पतन निश्चित है, क्योंकि अब तक उसकी त्रुटि क्षम्य थी। पर अब यदि सब कुछ जानने के पश्चात भी युधिष्ठिर इस त्रुटि को दोहराता है तो पांडवों को इस अपराध का दंड भोगना होगा। हाँ, तुमने सत्य कहा दुर्योधन। मैं कुछ भी निःशुल्क नहीं लूंगा। जो भी हमारे भाग्य में होगा वो हम सबको स्वीकार होगा। माताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? ईश्वर की कृपा से जिस जाल से हम निकले थे आप पुनः उसमें पांव डाल रहे हैं। ये अनुचित है भ्राता। ज्येष्ठ, इस द्यूत के खेल से किसी प्रश्न का हल नहीं निकलेगा। यदि बात मौल्य देनी
तो दुर्योधन से मेरे लक्ष्य भेदने की प्रतियोगिता करा, या फिर भ्राता भीम के बाहुबल को ललकार लो, किंतु ये द्युत का खेल, ये दाव उचित नहीं है। देखो राधे, कैसे एक मूर्ख व्यक्ति बिना सोचे समझे कर्म करता है, और यदि कुछ बुरा हो जाए तो उसे दुर्भाग्य कहता है। अब संसार देखेगा कि कैसे इस मूर्खता के कारण दुर्भाग्य इनके जीवन में प्रवेश करता है। कृष्ण, मुझे द्रौपदी की चिंता हो रही है। किसी का विवेकहीन निर्णय उसके जीवन साथी को सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसमें द्रौपदी का क्या दोष है? किसी तरह तुम युधिष्ठिर के निर्णय को परिवर्तित नहीं कर सकते? पुनः एक और अनर्थ? तुमने कुछ किया क्यों नहीं कृष्ण? क्योंकि मैं केवल उनकी सहायता करता हूं राधा जो समस्या में फंसे हैं, जो विडंबना में उलझे हैं। पर यहां पांडव स्व इच्छा से सब कुछ जानते हुए भी द्यूत का ये खेल आगे बढ़ा रहे हैं। पांडवों को उनके इस पाप का दंड अवश्य मिलेगा। 12 वर्ष का वनवास कितना कठिन होगा। द्रौपदी का तो कोई दोष भी नहीं है। तुम्हारी सखी, उसे भी ये सब भुगतना होगा कृष्ण। महाराज धृतराष्ट्र, हमार मुझे 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास स्वीकार है। हमें आज्ञा दें। क्या हुआ? बड़े दुखी हैं आप सब? और द्रौपदी, तुम्हें तो बड़ा विश्वास था अपने वासुदेव कृष्ण पर। अब वही तुम्हें वन में महल का सुख देंगे। जिन श्री कृष्ण ने आज मेरी लाज बचाई है, मेरी रक्षा की है, आज मैं ये भी कहती तुम सब पापियों को इस भयानक पाप के लिए वही श्री कृष्ण भयावह दंड देंगे। सही कहा द्रौपदी ने। हमारे साथ माधव है, हमें कुछ नहीं चाहिए। रख लो तुम हमारा श्रम से बनाया हुआ ये राजपाट। यदि माधव की कृपा रही तो हमारा ये वनवास भी सुख से व्यतीत होगा। दुर्योधन, श्री कृष्ण हमारे साथ हैं। हम अकेले नहीं हैं। नहीं अकेले नहीं, कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं है। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। 13 वर्ष का वनवास भोगना है। एक एक क्षण स्मरण करना मुझे। तब भी नहीं मिलूंगा, तब भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मिलने भी नहीं आऊंगा। क्योंकि पांडवों, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए तुम्हारी त्रुटि क्या है। तुम्हें आभास होना चाहिए कि आज द्यूत के इस खेल में तुमने प्रेम और मानवता ये दांव पर लगाया था। मैं अपने आप को पांडवों से विलग्न करता हूं। अज्ञातवास को सहकर
पांडव अब अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे।